हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लास 12th के आज के लेक्चर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, उसमें ईएमएफ को डिस्कस करेंगे। यह आ गया है आपका इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ चैप्टर के बारे में। ईएमएफ के बारे में ईएमएफ के बारे में स्टडी करने से पहले आपको लास्ट टर्न पर यह बताया था कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इलेक्ट्रो केमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग से ही मैंने जैसा कि बताया था बच्चों को ईएमएफ समझ में आएगा और ईएमएफ के बारे में डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले आपको याद दिला दें बहुत ही शॉर्टकट में, क्योंकि काफी डिटेल में पढ़ा दिया था ये, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है जो सेल केमिकल एनर्जी से या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसमें आपको ये एक बीकर बताया था, डाइल्यूट H2SO4। ये दो प्लेट्स आपने डाली थी, न्यूट्रल थी डालने से पहले इस H2SO4 में, लेकिन प्लेट्स डालने के बाद आपका जो प्लेट्स डालने के बाद आपका ये जो सॉल्यूशन था इसके और किसके बीच में, सॉल्यूशन H2SO4 के बीच में केमिकल रिएक्शन हुए थे। और उन केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये जो दोनों रॉड्स हैं, इनमें से ये आपकी जो रॉड है नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। पूरा स्टोरी आपको सुना दिया था मैंने। ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, जिंक वाली, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। अगर किसी को ये स्टोरी नहीं पता है तो वो पिछले लेक्चर में जाकर देख सकता है, पूरा रिएक्शन का स्टोरी आपको बताया गया था। जब ये दोनों रॉड्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो गई तो इन दोनों रॉड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, और इसे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, उसी को ये सेल बनाना पड़ता था। पहले सेल ऐसे फैक्ट्री में बन के दुकानों पर नहीं बिकता था। तो ये सेल बन के तैयार हो गया फॉर यूज। अभी इसे यूज नहीं किया गया, लेकिन इसके दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस डेवलप हो गया है। इसी किट में लगाया जाएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो अभी अब यहां डेवलप हुआ है उसी की उस सर्किट में करंट देगा। लेकिन वो अब जानने की बारी आ गई है, अब जानने का समय आ गया है। क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। चार्ज आ गया तो जैसे आपका कैपेसिटर में होता था, एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता था, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता था। ऐसे यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ये दोनों कहलाते हैं टर्मिनल्स। ये रॉड्स को सेल के दो टर्मिनल कहते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट is drawn from the cell, और इसे यूज नहीं किया गया है, कोई करंट इससे नहीं लिया गया है। इस समय इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell
ये कहलाता है EMF ऑफ क्या बताया गया था? EMF का फुल फॉर्म बताया गया था, और फुल फॉर्म क्या था? 3 वर्ड्स हैं तो सबको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, F फॉर फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस फुल फॉर्म से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो EMF है वो कोई फोर्स है, लेकिन डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि EMF क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब बच्चे बोलेंगे कि नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और है क्या वो? सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और आज और अब तक इस चैप्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही, तो यहां हम ये बात कहना चाहेंगे कि ये जिन लोगों ने, ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। और क्या है गलती, ये मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, जिन लोगों ने भी ये सिंबल और ये सब कॉन्सेप्ट बनाया, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ये वर्ड है EMF, ये एक मिसनोमर है। क्या जरूरत थी वो मैं भी बहुत श्योर नहीं हूं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो वर्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म EMF है, ये एक मिसनोमर है। अब ये मिसनोमर इंग्लिश में एक वर्ड होता है, और ये मिसनोमर इंग्लिश का वर्ड जो है, ये टर्म जो है, ये यूज की जाती है ऐसे जगहों पर जहां पर किसी चीज का नाम जैसा कि लग रहा है, उसका काम वैसा न हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, हालांकि है ये थोड़ा सा कॉमेडी एग्जाम्पल, लेकिन बहुत आसान भाषा में समझ लोगे इस एग्जाम्पल से। मान लो कोई इंसान है, उसका नाम है बहादुर सिंह, ठीक है जी, लेकिन है वो बहुत डरपोक। तो अगर किसी टास्क के लिए बोला जाए भाई बहादुर सिंह को बुलाओ, तो यही सोच के बुलाया जाएगा, नाम बहादुर सिंह है तो हो सकता है बहादुर भी हो। लेकिन अगर जैसा नाम है वैसा काम नहीं होता है, तो ऐसे जगहों पर ऐसा बोला जाता है ये तो एक मिसनोमर है। मिस मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, गलत। नोमर वर्ड आया है नेम से। तो यही बात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए यूज की गई है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्ड जो है वो फोर्स है ही नहीं। क्या है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच का? सेल के 2 टर्मिनल्स के बीच का। और एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर, एक नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन कब? बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अभी ये जो आप सर्किट देख रहे हो, इसमें ये बल्ब जल रहा है, और इसमें जल रहा है बल्ब, तो यानी बैटरी या सेल से करंट लिया जा रहा होगा। इस समय अगर आप ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस EMF तभी कहलाता है, या यूं कहें EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, जब उससे कोई करंट नहीं लिया गया है। अब आजकल आते नहीं हो, सेल बनता है फैक्ट्री में, आप उसको खरीद के लाते हो। जब आप खरीद कर लाते हो, ये ऐसा सेल दिखता है वो, तो आपने उसको पैकेट में से फाड़ा होता है। आप शॉप पर गए, आपने बोला रिमोट के लिए 2 पेंसिल सेल, या आप तो पेंसिल सेल से भी पतला वाला सेल आता है, आप 2 सेल लेकर आ गए। वो सेल एक पॉली पैक की पैकिंग में होता है, उसके ऊपर कंपनी और ब्रांड नेम वगैरह लिखा होता है। आप ये समझ लो कि आज की तारीख में जो सेल आप मार्केट से खरीद रहे हो, जो कि अभी यूज नहीं हुआ है, वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल।
क्योंकि उससे अभी तक कुछ काम नहीं लिया गया है। वही इंसान प्रिपेयर करते थे जिन्हें इन्हें यूज करना होता था, आम आदमी नहीं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। फिर धीरे धीरे आम आदमी यूज जब करने लगा तो उसकी लार्ज स्केल पे जरूरत पड़ी, तो फैक्ट्रीज वगैरह में ये लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, इसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हुए, इतना बड़ा साइज ना हो कि छोटा वगैरह वगैरह। तो आज की तारीख में अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल बोलोगे तो आप बोलोगे द सेल परचेज फ्रॉम द मार्केट। और फिर आप उसको जब तक रिमोट कंट्रोल में लगा के रिमोट उससे चला नहीं लेते तब तक उसके दोनों टर्मिनल। और क्यों है ये मिसनोमर? ईएमएफ वर्ड एक मिसनोमर है, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और क्यों है ये मिसनोमर? क्योंकि ये फोर्स नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये इसको वोल्ट में नापा जाता है। आप कोई भी सेल उठाकर देखोगे तो उस पर कंपनी का नाम, सिंबल वगैरह वगैरह के अलावा अगर पेंसिल सेल की बात करें तो उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। देखो फटाफट, आपके पास अगर कोई सेल पड़ा हो तो क्या लिखा होगा उसके ऊपर? 1.5 वोल्ट। आपने पैकेट से उसको निकाला, उसको टर्न करके दाएं बाएं देखोगे तो 1.5 वोल्ट लिखा होगा। ये वोल्ट में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन आपने अभी उसे लगाया नहीं है अगर, तो ये 1.5 वोल्ट उस सेल का ईएमएफ कहलाएगा, और इसे कैपिटल ई से डिनोट करेंगे आज के बाद। और ये ईएमएफ नाम से भले ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन काम से ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का, जब तक उस सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया गया। तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखना है कि व्हाट इज ईएमएफ। अब आपको डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो भी पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिटेल में फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी पता है डिटेल में फॉर्मूला वगैरह। ईएमएफ भी अब आपको पता चल चुका है, जो इस पूरे चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने थे। तो जब आपसे बोलेंगे व्हाट इज द या डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ, डिफाइन ईएमएफ, तो आप लिखोगे द ईएमएफ ऑफ अ सेल is the potential difference between the terminals of a cell when no current is drawn from the cell। फुल फॉर्म ईएमएफ है भले ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज नॉट फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसीलिए उसको वोल्ट में मेजर किया जाता है और डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। ये वो वैल्यू है जो उस सेल पर लिखी होती है। जब आप उसे यूज करना शुरू कर देते हो तो पता है थोड़े दिन बाद सेल खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप उसे यूज करते जाते हो, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, और कम होते 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 एक दिन इनका डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। एक ज्यादा पोटेंशियल पर होगा और एक कम पोटेंशियल पर होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस कम हो जाने का मतलब जब दोनों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जाए व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ईएमएफ। तो ईएमएफ सीखने के बाद
अब आपको 2 नई टर्म्स और सिखाई जा रही हैं, और इन नई टर्म्स को सीखने के साथ ही आपको 2-3 फॉर्मूले सिखाए जाएंगे जो कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो पहली जो नई टर्म आपको सीखनी है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इस टर्म को सीखने के लिए, इसका मीनिंग जानने के लिए मैंने फिर से ये एक सेल बनाया है। पुराने टाइप का सेल है क्योंकि इससे ही आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे आजकल जो आप सेल देखते हो वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। तो ये जो आपका सेल बनाया गया है, इसकी कहानी आपको सुनाई गई है कि जब आप जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड इसमें डिप करते हो, ये ग्लास का वेसल है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 होता है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से ये रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जब तक ये आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा होता, या लगा के रखें और यहां से इसको कनेक्ट न करें, कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, कनेक्ट न करें और कोई करंट इसमें से फ्लो न करे, तब तक इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है? EMF ऑफ सेल, और कैपिटल E से डिनोट किया जाता है, वोल्ट में नापा जाता है। अभी हमने मिसनोमर वगैरह की पूरी कहानी सुनी। इसी सर्किट को अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये बैटरी, ये सेल जो है, ये पूरी चीज़ है नीचे वाली, इसमें कॉपर, जिंक, रॉड वगैरह वगैरह है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हो ये बल्ब है। बल्ब का अपना खुद का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R कहलाएगा, और जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया है तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तब तक इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF कहलाता है। जब आप स्विच ऑन कर दोगे, बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि सेल में जब कोई अप्लायंस आप कनेक्ट करते हो तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, उस अप्लायंस में जाता है, यानी अप्लायंस की जो रेजिस्टेंस होती है उसमें जाता है, वो अपोजिशन ऑफर होता है, और नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। यानी आउटसाइड द सेल करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाता है, लेकिन करंट सेल के अंदर भी फ्लो कर रहा होता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। आपने देखा ही था कि Zn से, इस Zn यानी जिंक की रॉड से Zn पॉजिटिव आयंस जंप करते हैं यहां पर इस सॉल्यूशन में, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और फिर H2SO4 में से H पॉजिटिव आयन को अलग कर देते हैं और H पॉजिटिव आयन फ्लो करता है कॉपर रॉड की तरफ। यानी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ फ्लो कर रहा है, और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट का डायरेक्शन माना जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात इससे क्या पता चलती है कि आउटसाइड द सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट इनसाइड द सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तभी आपकी करंट की पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। आउटसाइड पॉजिटिव से नेगेटिव और इनसाइड नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इस आउटसाइड वाले करंट को अपोज करने वाली रेजिस्टेंस कही जाती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम अभी तक सिर्फ रेजिस्टेंस बोलते थे, अब आज के बाद उसका नाम होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहां पे भी चूंकि करंट फ्लो कर रहा है, आयंस फ्लो कर रहे हैं, उन आयंस या उस करंट को फ्लो करने वाले करंट को जो चीज अपोज करेगी, कौन अपोज करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट।
सॉल्यूशन जिसको H2SO4 बोला गया है यहाँ पर, तो उन आयंस को भी इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। और वो ऑपोजिशन जो सेल के अंदर फेस करना पड़ता है करंट को या चार्ज को या पॉजिटिव आयंस को इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर का, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट सेल के अंदर ऑफ अ सेल। यानी रेजिस्टेंस को अब हमें डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन ऑपोजिशन जब सेल के बाहर कोई कंडक्टर, कोई बल्ब, कोई अप्लायंस ऑफर करता है तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाती है। और रेजिस्टेंस जब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है तो उसे कहलाया जाता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे ईएमएफ का डेफिनेशन बच्चों को अब पता चल चुका है, याद हो चुका है, क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच का जब तक सेल से करंट नहीं लिया जा रहा वो ईएमएफ कहलाता है। उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपको याद रखना है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी रेजिस्टेंस, इंटरनल वाला रेजिस्टेंस भी ऑपोजिशन ही है, पर सेल के अंदर वो ऑपोजिशन, ये सॉल्यूशन ऑफर करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है करंट के फ्लो को, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और सेल के बाहर जो भी अप्लायंस या रेजिस्टेंस आप लगाते हो उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और आज तक जिस फॉर्मूले को आप पढ़ते थे I इज इक्वल टू V बाय आर, ओम्स लॉ से आया था ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर से, और V इज इक्वल टू आई आर से फॉर्मूले से आप I निकालते थे V अपॉन आर, क्योंकि तब तक आपने ये करंट ड्रॉन और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा था। आज के बाद आप किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या ये फॉर्मूला? करंट का फॉर्मूला आपका बना है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज के बजाय टोटल ईएमएफ इसलिए लिखा है क्योंकि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ही होता है जब तक सेल से करंट नहीं लिया गया, क्योंकि जैसे ही सेल से करंट लेना शुरू होगा वो वी वोल्टेज की वजह से नहीं, टोटल वोल्टेज की वजह से करंट देगा, और टोटल वोल्टेज ईएमएफ है, क्योंकि वो इस हिसाब से करंट देगा क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो 1.5 वोल्ट है जब आप उसे खरीद कर लाते हो या फ्रेशली बनाते हो, तो उस वोल्टेज के हिसाब से वो करंट प्रोवाइड करेगा। और टोटल रेजिस्टेंस कहा गया है, यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल को कंसीडर किया जाता था, सेल के अंदर वाली रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता था। तो अब आपके पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ की जगह आप लिखोगे कैपिटल E, जो कि सेल का ईएमएफ होता है जो इसके ऊपर रिटन होता है, या फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का ईएमएफ आपको बताया जाएगा। आज के बाद आपको सेल का ईएमएफ जरूर बताया जाएगा वोल्ट में, जैसे यहाँ पर 1.5 वोल्ट है ये सेल का ईएमएफ। और टोटल रेजिस्टेंस में आप लिखोगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो अब से आपको किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, सेल का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का एक्सटर्नल यानी सेल के बाहर लगा हुआ रेजिस्टेंस, जो कि कोई अप्लायंस वगैरह होगा उसका रेजिस्टेंस होता है। एम्पेयर में आएगा ये करंट, ईएमएफ आपको गिवन होगा वोल्ट में, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस की चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल, ऐसा यूनिट ओम ही होती है।
तो दोनों ऐड होकर टोटल रेजिस्टेंस बनेंगे और ईएमएफ आपको गिवन होगा। एक से ज्यादा सेल लगे तो आप सबके ईएमएफ को ऐड कर देंगे। वो कैसे ऐड करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ये आपका करंट का फॉर्मूला हो गया। अब जो दूसरी टर्म आपको सीखनी है, अगली आखिरी चीज कॉन्सेप्चुअली सीखने के लिए, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज जो भी है, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो या दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से याद रख सकते हो। सेल से करंट निकलने के बाद जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। याद रहे, सेल से करंट निकलने से पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो लेकिन कब? जब सेल से कोई करंट नहीं लिया गया है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को या टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका तो नाम में भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। चलो ये तो मिसनोमर था कि नाम से फोर्स लग रहा है, काम पोटेंशियल डिफरेंस का है, लेकिन इसके तो नाम में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज है। वो पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब सेल से करंट लिया जा रहा है। तो ये तीन नई बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ईएमएफ क्या होता है, दूसरी बात इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बल्कि मैं कहूं दूसरी बात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरी बात ऑर्डर पढ़ने का थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट बातें। तो अब आपको याद रखना है, वन बाय वन याद रख लें डेफिनेशन। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? EMF of a cell is the potential difference between the terminals of the cell when no current is drawn from the cell. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस ही है ये, लेकिन जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है करंट को ऑपोजिशन, वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अब कैपिटल ई का वैल्यू तो आपको बताया जाएगा, जिससे आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला भी आपको बताया जाता है। उससे पहले याद रख लें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल V से। अब तक खाली V वोल्टेज होता था, अब V और E में फर्क है। V भी वोल्टेज है, E भी वोल्टेज है, V भी पोटेंशियल डिफरेंस है, E भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बट E पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के बीच का जब करंट नहीं लिया जाता, और V पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हीं टर्मिनल्स के बीच का जब करंट लिया जाता है। और V फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तरीका तो ये है। क्या तरीका है? टोटल ईएमएफ में से माइनस कर दें IR। I यानी करंट और R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। और IR क्या होगा? IR करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला है करंट इंटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन IR होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कहना चाहिए क्या, बताता हूं,
यानी स्मॉल आर, यानी आप जिस भी रेजिस्टेंस को जिस करंट से मल्टीप्लाई करते हो वो उस रेजिस्टेंस के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। अगर आपने कैपिटल आर से करंट को मल्टीप्लाई किया तो वो कैपिटल आर का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अगर आपने स्मॉल आर को करंट से मल्टीप्लाई किया तो वो स्मॉल आर का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। यानी आई आर इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्मॉल आर विच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपने क्या करना है, टोटल ईएमएफ जो सेल का दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देना है सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो तरीका है ये फाइंड आउट करने का टर्मिनल वोल्टेज को, और दूसरा तरीका भी है टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड आउट करने का। आज तक ई और वी में डिफरेंस नहीं था, अब ई और वी में डिफरेंस है। तो दूसरा तरीका जो है टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड आउट करने का वो है ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये यानी टर्मिनल वोल्टेज को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी कह सकते हो। अब आपके पास सर्किट में क्योंकि दो रेजिस्टेंस हो गए हैं, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया होता था, ईएमएफ का जिक्र नहीं किया होता था, बस जो बैटरी लगी होती थी उसे V वोल्ट की बैटरी मानते थे और V इज इक्वल टू आई आर निकालते थे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता था। लेकिन अब इंटरनल एक्सटर्नल दो चीजें हो गई हैं, तो याद रखें इंटरनल रेजिस्टेंस वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस करेंगे, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी टर्मिनल वोल्टेज कहलाया जा सकता है। यानी आप टर्मिनल वोल्टेज को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और वो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ कहलाता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करके आएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि जो टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आई की वैल्यू आप यहां से पुट कर दोगे और आर कैपिटल की आपको वैल्यू दी होगी, यानी वी फाइंड आउट करने के लिए आप कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर भी कर सकते हो। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों फॉर्मूले बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। इस टॉपिक पर जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें सीधा बस इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बस आपको ये 4-5 बातें जो मैंने बताई हैं इनके डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या क्या हैं वो 4-5 बातें? पहली बात सेल का ईएमएफ, दूसरी बात सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरी बात सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं और जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के 3 नाम हो गए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, टर्मिनल वोल्टेज भी है या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वोल्टेज। और ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ईएमएफ में से सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस कर दें, और सेल के पोटेंशियल डिफरेंस में से सेल का अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करोगे तो क्या बचेगा? बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से सेल के अंदर वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम माइनस कर दें तो बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, इसलिए बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कहला सकता है। और उसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है आई इंटू आर, और आई की वैल्यू आप पहले यहां से बता सकते हो तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या क्या चीजें गिवन है। नोट्स में इसके आगे फॉर्मूले के आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। बाकी पेपर आएगा तो उसमें इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल सारे होंगे ही।
अब आपका काम ये है कि ये जो मैंने तीनों चारों टर्म्स पढ़ाई हैं, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये फॉर्मूले, एक बार नोट्स से प्रॉपरली स्टडी करेंगे। जितनी कहानी डिटेल में बुक में है उससे बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ा दिया गया है। बस अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बाकी रहते हैं। पहला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा। तब तक आप ये लेक्चर अच्छी तरह प्रॉपरली देखें, इसको पढ़ें, नोट्स को पढ़ें और रिवाइज करते रहें। हर चीज़ का डेफिनेशन और उसका मीनिंग आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। समझ तो आया हुआ ही है, लेकिन समझ आने का मतलब बताना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ये मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।